हम सब चाहते हैं कि हम जो है अपनी एज से कम दिखें, हम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन जो है वो भी ग्लोई लगे, हम जो है बहुत ज़्यादा यंग भी रहे, भले हमारी एज जो है वो आगे को जा रही है बट हम रिवर्स गियर लगाएं और हम अपनी एज से जो है वो कम दिख रहे हों। इसके लिए ऑब्वियसली फिर आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं, अपनी खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है। बट यूनानी मेडिसिन्स के ज़रिए आप अपनी एज को कैसे कम कर सकते हैं और आप यंग और जवान कैसे दिख सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और आप सबके इंटरेस्ट का यकीनी तौर पर ये टॉपिक है। लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट डॉक्टर दानियाल शेस इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और आप ऑब्वियसली एक माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा यूनानी मेडिसिन्स हैं क्या और इनका किस किस एतबार से फ़ायदा बहुत हो सकता है, मिलती कहाँ से हैं? यूनानी मेडिसिन जो है ये कदीम तरीका इलाज है। तकरीबन आप कह सकते हैं 4000 साल पुराना तरीका इलाज है और इसको ग्रीको अरेबिक मेडिसिन भी कहते हैं। इसमें यह है कि ये जब इस्लाम आया तो इसने इनको और इम्प्रूव किया। आपने नाम सुना होगा जालिनूस, गैलन और हिपोक्रेट्स, बुकरात, ये इसके आप कह लें कि पायनियर्स हैं। अच्छा, अब ये है कि यूनानी मेडिसिन जो है ये जो है इसकी अपनी थ्योरी है, यानी ये इखलात पे बेस करती है, ह्यूमर्स पे बेस करती है कि आपका मिजाज क्या है। उसके मिजाज को देखते हुए हर्ब्स को और ग़िज़ाओं को उसके एतबार से मैनेज करती है। अब लोग बाज़ बात ये कहते हैं यार मैं जो मेडिकल साइंस है या जो मेडिकल स्ट्रीम है, साइंस कैसे मानती है इस बात को कि मिजाज क्या है, इखलात के हैं। अब देखिए ये जो मौसम चल रहा है हमारे पास, ये गर्म और रतूब मौसम है, तो यानी कि इसे अगर यूनानी मेडिसिन के हिसाब से देखेंगे, तिब यूनानी के नज़र से देखेंगे तो ये गर्म तर मौसम है। इससे पहले जो था वो उसमें मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल कम था तो वो गर्म था मौसम, तो खुश्की थी तो वो गर्म खुश मौसम था। ऐसे ही अब खुश्की कम हो जाएगी, मतलब तरी कम हो जाएगी, हवा में ह्यूमिडिटी लेवल कम होगा तो ये मौसम खुश की तरफ जाएगा, तो ये सर्द हो जाएगा, फिर सर्द तर मौसम हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी, उसमें ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाएगा। फिर उसमें आप देखते हैं सर्दियों में भी नमी हवा में ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक साइकिल चलता है। अगर हम बाहर साइकिल चल रहा है तो डेफिनेटली वो साइकिल हमारे अंदर भी है, क्योंकि ये नेचर से इस मुमासलत है इस सिस्टम की। इसलिए जो है हम इसे कहते हैं कि आप अपने मिजाज को देखते हुए और जो प्रॉब्लम्स आपके यहाँ चल रही हैं उसको देखते हुए जो मौसमी फल हैं उनको इस्तेमाल करें और आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से चलें। तो फिर अगर हम इसको मैनेज करेंगे, अपने अखलाक को मैनेज करेंगे, ह्यूमर्स को मैनेज करेंगे, तो हम अपनी सेहत जो है उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, हमारी सेहत में जो है ना वो जो आप कह लें कि ज़िंदगी जो है वो जितनी है उतनी है आपकी। आप ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी को आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ये देखिए, फ़र्ज़ करें एक साहब हैं, उनकी हम 100 साल की ज़िंदगी है, तो उसका जो हेल्थ स्पैन है वो देखते हैं हम कितना हो सकता है। वो 20 साल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा, 30 साल गुजारेगा, 50 साल गुजारेगा, 60 साल गुजारेगा, कितनी देर वो सेहतमंद रह सकता है, हमने ये देखना है। हमने देखा होगा, अल्लाह ना करे, कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम देखते हैं कि वो उनकी उम्र लंबी होती है लेकिन वो एक अरसा जो है 4 पैसे लगे रहते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं। तो हम अपनी हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, यही लॉन्गजेविटी है। अच्छा देखिए, यूनानी मेडिसिन्स में दोबारा पूछना चाहूँगी बेसिकली है क्या, कहाँ से मिलती, कहाँ से हैं, और यूनानी मेडिसिन्स और किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं? एक तो है ना कि आप एज से कम दिखें, आपकी हेल्दी लाइफ हो। यूनानी मेडिसिन जो है ये जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम है, ऐसा यूनानी मेडिसिन जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। कहाँ से मिलती हैं? ये होम्योपैथिक से? नहीं, ये आपको स्टोर, इसके जैसे मुख्तलिफ स्टोर्स हैं इसके बने हुए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगी, हर्बल मेडिसिन मिल जाती हैं। ये तरीका इलाज है। जैसे हर्बल मेडिसिन के अंदर आयुर्वेदिक आती है, यूनानी मेडिसिन आती है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन आती हैं, तो ये आपको मिल जाती है मार्केट से, ओपन मिल जाती हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो बना रही हैं और तिब्बत यूनानी की प्रोडक्ट्स बना रही हैं और मिल जाती हैं मार्केट से। कोई ऐसा इशू नहीं है कि अवेलेबल ना हो। हमने ये देखना है कि आपने उन दवाओं को, उन चीज़ों को, उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कैसे करना है। हमारा टॉपिक ये है कि लॉन्गजेविटी और एंटी एजिंग हम उन मेडिसिन से कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अश्वगंधा, जिसे उर्फ़ आम में असगंध कहते हैं, असगंध नगोरी कहते हैं, अश्वगंधा ये एडॉप्टोजेनिक हर्ब है। ये आपको स्टेमिना आपका बूस्ट करती है, आपको रिलैक्स करती है। जैसे आप कह सकते हैं मुलट्ठी है, लिकोराइस जो है, ये आपको आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, ठीक है, आपके थायराइड जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करती है। तो इसी तरह से बाकी हर्ब्स भी हैं, जैसे अदरक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिंजर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अगर हम बैलेंस तरीके से ले चलें और लाइफस्टाइल को साथ लेके चलें। यूनानी मेडिसिन एक पूरा सिस्टम है,
सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल भी है, आपकी नींद का जो पैटर्न है उसको भी देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप इसको अडॉप्ट करें तो हम अच्छे ज़िंदगी जो है लंबे अर्सा गुजार सकते हैं। अच्छा देखिए, इस सेहत और लंबी उम्र को प्रमोट देने के लिए ये जो यूनानी मेडिसिन हैं, इनके बुनियादी उसूल बेसिकली क्या होते हैं? हाँ, ये आपने बात की, जिसमें मैंने पहले अर्ज़ किया कि बुनियादी उसूल यही हैं कि हम अपने उसको जो मिजाज है हमारा, जो उसको देखा जाता है कि आप किस मर्ज़ में हैं और किस प्रॉब्लम में हैं और उस वक्त आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, और जो हमने हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल करवानी है या जो डाइट मैनेज करनी है, उनको उन ह्यूमर्स को जो है बैलेंस करने के लिए हमें लेके चलना है। तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। नहीं, लेकिन देखिए, अगर मैंने यंग दिखना है, अपनी एज से मैं चाहती हूँ मैं कम दिखूँ, तो मैं कौन सी यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करूँ? इसके लिए मुझे किससे रिकमेंड करवाना पड़ेगा, या मैं किसी ओवर द काउंटर मुझे मेडिसिन मिल जाएगी, मैं जाऊँगी और मैं कहूँगी मुझे फलां मेडिसिन दिखा दें, एज कम करने मुझे दिखा देंगे और मैं इस्तेमाल करूँगी? ऐसा नहीं है। इसका क्या प्रोसेस क्या होता है? मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम है जिसे तिब्बत यूनानी कहते हैं, और कोई भी आप ट्रेडिशनल मेडिसिन देख लें, इवन के ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन देख लें, आयुर्वेदिक देख लें, उसमें एवरी इंडिविजुअल जो है उसका अपना एक अलहदा से जो है आपको डाइट का प्लान करना पड़ता है। अगर डाइट वो मैनेज करने के लिए उसको सेपरेट हम बताते हैं कि आपने ये डाइट लेनी है, तो फिर मेडिसिन वो कैसे अपने आप ले सकता है, उसको गाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जर्नली जो मैंने बताया कि जर्नली आप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो वो बेहतर है। जैसे कि अश्वगंधा की मैंने जिक्र किया कि ये टॉप पे है, एडाप्टोजेनिक हर्ब है, ये इस्तेमाल की जा सकती है, मार्केट से आम मिलती है। सप्लीमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं, आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी स्पेशलिस्ट हर्बलिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे मशवरा कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, यानी कि देखें एजिंग क्यों होती है। एजिंग इसलिए होती है कि आप, एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, उसने होना है। हम जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे अंदर जाते हैं, हैवी मेटल्स हमारे अंदर जाते हैं, वो स्टे करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे लेड है, लेड जो है वो आपकी बोन्स में स्टे कर जाता है, निकलता नहीं बाहर, उसको बाहर निकलना चाहिए, ठीक है ना। मरकरी है, वो आपके ब्रेन में चला जाता है, वहाँ जाकर डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना, आपकी याददाश्त पे असर करता है उसका। तो आप ये चीज़ें जो हैं अगर इनको आप कंट्रोल कर सकें और इनको जिस्म से निकाल सकें, और कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए, ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए जिससे ये बॉडी से निकल जाएँ, तो आप फ्रेश रहेंगे, आप डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, इसमें अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइटरी रिकमेंडेशंस जो हैं वो तिब्बत यूनानी के साथ क्या होती हैं? डाइटरी रिकमेंडेशन इस तरह से है कि आप, सबसे पहली बात है कि लाइट डाइट लें। आप किसी किस्म का जो बाज़ारी जो खाना है उनसे अवॉइड करें, जंक फूड से अवॉइड करें। ये चीज़ें आमतौर पे बताई भी जाती हैं लेकिन लोग इस पर अमल नहीं करते, ध्यान नहीं देते। तो ये आप होल ग्रेन यूज़ करें, ठीक है ना, होल व्हीट इसको यूज़ करें, ये खाएं। मैं ये नहीं कि मैं भी कभी दिल करता है बंदा बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, ऐसी चीज़ें खाता है, लेकिन कम खाएं। कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप ज़्यादा चीज़ें जो है वो नेचुरल चीज़ें जो हैं उसको इस्तेमाल करें। फ्रूट्स लें, कैन फ्रूट से बचें, फ्रेश फ्रूट लें, उनको इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि जिस तरह से आप लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट भी हैं, मैं कहूँ कि कोई तिब्बत यूनानी में से कुछ मेडिसिन ऐसी हों जो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सब के लिए फ़ायदेमंद है, वो कौन सी हो सकती है? उसका तो मैंने आगाज़ में जिक्र कर दिया कि वो आप अश्वगंधा जो है उसके सप्लीमेंट्स जो हैं उसके ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो जर्नली कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई उसका नुकसान नहीं। लेकिन ये बनाता कौन है? क्या यूनान से बनकर आता है? नहीं, क्या ये नहीं, देखिए ये आम लोगों के दिमाग में ये भी तो सवाल आ रहा होता है ना, ये बनती कहाँ है, कौन बनाता है, कौन इसका मेकर कौन है, ये भी चीज़ें। पाकिस्तान में आप देखें हम दर्द वाले हैं, करशी वाले हैं, अजमल वाले हैं, तो वो बेसिकली इस तिब के जो डिसिप्लिन होते हैं उन पर बेस करते हैं, उनके फार्मूला से ये बनाई जाती है, उनको बेस करते हैं। वो पूरी एक फिलॉसफी है, पूरी मेथोडोलॉजी है, पूरी उस पर काम करते हुए बनती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं वो आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो वो फ़र्क डालती हैं? बहुत जल्दी आपको फ़र्क नहीं डालती इस तरह की चीज़, और आप हेल्दी हो तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करें। अगर आप बहुत बीमार हैं और आप चाहें आपका इलाज इन चीज़ों से हो, फिर मुश्किल हो जाए। नहीं, अगर देखें बात यह है कि अगर तो कोई इमरजेंसी है आपकी बॉडी में, तो उस इमरजेंसी के लिए तो आपको मेडिसिन लेनी, प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेडिसिन का काम यह है कि वो आपका मसला हल करे और जिस्म से निकल जाए, ठीक है। अगर वो आप डेली यूज़ कर रहे हैं और साल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए मेडिसिन नहीं है। उस समहाउ आप कह सकते हैं कि वो पॉइजनस जो है ना उसके आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएंगे। आपने जर्नली जो है
जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, आपने कहा कि अगर इसका असर जो है बाद में होता है लॉन्ग टर्म, होता है ऐसे है कि आप इसको इस्तेमाल करें, जल्दी भी असर हो सकता है लेकिन आपकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप ओवर द काउंटर खुद ही चीज़ ले लेंगे और सेल्फ मेडिकेशन तो कोई भी जो है वो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक रूल है, असूल है, उसके मुताबिक इसको लेंगे तो आपको फ़ायदा देगी और जल्दी भी फ़ायदा देती है, ऐसा कि नहीं देती, ठीक है ना। देखें अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो आपको तो एक रोटी भी जो है वो नुकसान देगी, ठीक है। पानी आप ज़्यादा पी लेंगे तो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, वो वीक हो जाएंगे। तो आपने लिमिट में रहना है, लिमिट में रहते हुए अगर आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट कर रही है, पहले तो आपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है और उस लेवल तक लेके जाना है कि आपका खाना आपकी बॉडी जो है आपका जिस्म जो है वो हजम करे, डाइजेस्ट करे सेलुलर लेवल पे, ठीक है ना। अगर आपका जो कुछ आप खा रहे हैं वो आपके सेल्स तक पहुंचता है और जो सेल्स में से बाहर निकलना है वो भी आपकी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है ना। जिस लेवल पे वो ब्लॉक हो जाएगा उसी लेवल पे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम सब ख्वाहिश करते हैं कि हम सब जवान दिखें, खूबसूरत दिखें, एज से कम दिखें, इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल कैसा करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में करने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे दिखें, हाँ, खूबसूरत ये दिखें? बड़ी प्यारी आपने बात की है। लाइफस्टाइल को हमें बदलना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम लंबे अरसे तक जो है वो सेहतमंद रहें, जवान रहें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। आप जो आप नज़र आ रहे हैं, जो बायोलॉजिकल एज है आपकी, जिस एज में आप नज़र आ रहे हैं उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए कुरान पाक में मैं समझता हूँ कि जो कुरान पाक में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो मुमकिन है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें रिपोर्ट हो गई हैं। कुरान पाक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें वापस आ गई, सबसे आप कह लें कि नाजुक चीज़ है वो वापस आ सकती है, तो स्किन पे झुर्रियाँ जो हैं ये ठीक क्यों नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब देखिए ना, नबी के समय में सफ़र किया तो कुरान पाक में रिपोर्ट हुआ कि आपने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र किया कुछ लम्हे में, तो अब हम जहाज़ों में सफ़र नहीं कर रहे, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा और पानी जो है वो रास्ता बन गया पानी में, तो क्या हमने समुद्र में टनल नहीं बना ली है ना। हम वो तमाम काम कर सकते हैं जो कुरान पाक में रिपोर्ट हुआ है, तो हम एज को भी रिवर्स कर सकते हैं जो हम नज़र आ रहे हैं। आप ये नहीं है कि आप जिस एज में पैदा हुए हैं वो आपके नोट हो रही है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वही आपकी एज चलती जा रही है, जो पासपोर्ट एज है वही एज है, नहीं, आप जो नज़र आ रहे हैं वो आपकी एज है, ठीक है ना। तो आपने जो बात की कि हमें करना क्या चाहिए, लाइफस्टाइल, असल में तो फोकस तो ये चीज़ है कि लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल ये है कि आप देखें कि हमारा क्लॉक, बॉडी क्लॉक क्या है, हमें सुबह उठना चाहिए, सूरज से पहले उठना चाहिए, ठीक है ना, साइंस ने साबित की है सूरज से पहले उठना चाहिए। क्विकली कुछ टिप्स बता दें क्योंकि आखिरी मिनट है। हमें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, पानी इंटेक जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, आपको भूख लगे तब खाएं, फास्टिंग करें, ये ज़रूरी है। नींद जो है वो अच्छी नींद लें, ये ज़रूरी नहीं 8 घंटे सोएं, 5-6 घंटे 4 घंटे सोएं, लेकिन नींद आपको अच्छी आनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, बस ये चीज़ें। और ये चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्दी, फिट और यंग जो है वो रख सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानियाल शेस फॉर बीइंग विद अस टुडे।